नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज बात उस लेबर डील की करेंगे हम जिसने भारत और रूस के रिश्तों को एक नए लेवल पर जाके पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, सवाल बड़ा है कि क्या 2026 में 70,000 भारतीय वर्कर्स के लिए रूस ने दरवाजा क्यों खोला, उन्हें कौन सा काम मिलेगा और उनकी कितनी सैलरी होगी। चलिए आज हम इसी पे बातचीत करते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लेबर मोबिलिटी एमिग्रेट साइन हुआ था। इसी समझौते के तहत 2026 के लिए 70,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के लिए रूस में काम करने का कोटा तय किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले ही इस साल करीब 40,000 भारतीय मजदूरों को लाने की तैयारी शुरू कर चुका है, जबकि कुल लक्ष्य 70,000 का है। मॉस्को में भारतीय राजदूत के हवाले में यह भी बताया गया है कि 2025 के आखिरी तक 70 से 80,000 भारतीय पहले से रूस में काम कर रहे होंगे। यानी ये माइग्रेशन कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर श्रम सहयोग है। अब सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि रूस को इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वर्कर्स की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही? चलिए हम आपको बताएं। दोस्तों, दरअसल रूसी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लाखों वर्कर्स की कमी है। कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, हेल्थ सेक्टर, आईटी और बेसिक सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भारी लेबर शॉर्टेज है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यूक्रेन युद्ध, जनसंख्या में गिरावट और युवाओं के सैन्य क्षेत्र में जाने के कारण सिविल सेक्टर में कामगारों की कमी बढ़ गई। ऐसे में रूस ऐसे देशों की ओर देख रहा है जहां बड़ी युवा आबादी है और भारत इस सूची में सबसे ऊपर खड़ा है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिर कौन सा काम होगा। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में भारतीय वर्कर्स को लो स्किल और सेमी स्किल जॉब्स में लगाया जा रहा है। इनमें सड़कों की सफाई, बर्फ हटाना, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स का काम, कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर, फैक्ट्री सपोर्ट स्टाफ और बेसिक मेंटेनेंस जैसे काम शामिल है। कुछ जगहों पर मेडिसिन, ट्रेड और आईटी सेक्टर में भी भारतीयों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके लिए भाषा और स्किल की शर्तें ज्यादा सख्त हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में हजारों भारतीय पहले से काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी चर्चा जो है वो सैलरी को लेकर के है कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। आइए हम आपको बताएं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कम स्किल्ड भारतीय मजदूरों की मासिक सैलरी $555 से लेकर के $11,011 तक हो सकती है। भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए महीने बैठती है। कुछ वर्कर्स ने बताया कि उन्हें लगभग 1,00,000 रुपए तक मिल रहे थे। साथ में फ्री खाना, रहने की सुविधा और रूसी भाषा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी दोस्तों, पैकेज सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि बेसिक खर्च कम करने की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह आसान नहीं है दोस्तों। रूसी अर्थशास्त्री इगोर लिपिस्टस के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या भाषा की है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर भारतीय मजदूर रूसी नहीं जानते और रूस के ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी भी कम बोली जाती है। इसका मतलब यह है कि कई वर्कर्स को ऐसे कामों में लगाया जा सकता है जहां ज्यादा बातचीत की जरूरत ना पड़े, जैसे सामान ढोना, सफाई करना या फिर बर्फ हटाना। इसलिए अब रूस की तरफ से रूसी भाषा सिखाने पर जोर दिया जा रहा है, बाकी भारतीयों को बेहतर जॉब रोल्स मिल सके। अब एक संवेदनशील मुद्दा यहाँ पर यह उठता है दोस्तों, सुरक्षा का, कि आखिर वहां पर भारतीय सुरक्षित कैसे रहेंगे। दोस्तों, पहले आप समझिए कि पहले कई मामले सामने आए थे जहां भारतीय नागरिकों को गलत जानकारी देकर के रूस ले जाया गया और कुछ को सेना से जुड़े कॉन्टेक्ट्स में फंसा दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ भारतीय यूक्रेन युद्ध में भी मारे गए। इसी पृष्ठभूमि में यह नया लेबर एग्रीमेंट अहम माना जा रहा है। दोस्तों, कहा गया है कि जो भारतीय मजदूर जाएंगे उन्हें पहले से स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि वे किस काम के लिए वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें युद्ध में नहीं भेजा जाएगा। यानी इस डील का एक मकसद है माइग्रेशन को कानूनी और सुरक्षित बनाना भी। भारत के लिए ये डील आखिर क्यों अहम है, इसके बाद हम आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, एक तरफ रूस को कामगार चाहिए और दूसरी तरफ भारत में बड़ी युवा आबादी रोजगार की तलाश में। अगर ये माइग्रेशन व्यवस्थित, कानूनी और सुरक्षित तरीके से होती है तो ये दोनों ही देशों के लिए विन विन स्थिति हो सकती है, यानी कि दोनों ही देशों के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। इससे भारतीयों को विदेशी कमाई का मौका मिल जाएगा और रूस की लेबर कमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो भी भारत से रूस काम करने के लिए जाने का सोच रहा है, उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो केवल आधिकारिक चैनल से जाए, कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी ले ले, जॉब रोल को साफ तरीके से समझ ले और दूतावास के संपर्क में परमानेंट रहे।
क्योंकि मौका बड़ा है लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, पुतिन मोदी लेबर डील सिर्फ कूटनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि हजारों भारतीय परिवारों की आजीविका से जुड़ा बड़ा कदम, जिसके लिए असर आने वाले सालों में और साफ दिखाई देने लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।